ये सारा का सारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये सो फार अब तक जो नज़र आता है, ये फ्रॉड पर, चीटिंग पर और मैनिपुलेशंस पर मबनी है। इस आने वाले साल 2024 के इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और इसकी कोई भी वैलिडिटी जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल जो भी स्टैंडर्ड्स हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन के, उसके ऊपर ये पूरा ना उतरता है। ये एक नाजायज़ किस्म के इलेक्टोरल प्रोसेस से एक नाजायज़ जो इलेक्शन की पैदावार की हुकूमत होगी, वो एक नाजायज़ हुकूमत जो है, एक आलूद ज़्यादा हुकूमत जो है वो कंसिडर होगी। इन हालात में ना ही तो है ये जमहूरियत की साख बहाल होगी, ना ही पाकिस्तान के इदारे अपनी साख बहाल करेंगे और आवाम में जो इनका पब्लिक कॉन्फिडेंस है, जो पब्लिक ट्रस्ट है, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका हुआ है। मियां साहब, आप इमरान रियाज़ खान साहब को अदालतों में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। इस हवाले से आप जिस बिल्डिंग में आज मौजूद है, यहाँ पर काजी साहब ने नाम लेकर कहा था कि इमरान रियाज़ खान साहब को कोई मसला है तो वो हमारे सामने खुद हैं। तो आपने इस हवाले से क्या मशवरा दिया इमरान रियाज़ खान? साथ ही उम्रे की रवानगी के लिए वो जाना चाह रहे हैं, उस पर भी थोड़ा आपका टू फोल्ड क्वेश्चन है। आपने इमरान रियाज़ जिस वक्त बाहर आया था, मैंने इमरान रियाज़ का के साथ एक पॉडकास्ट भी की थी, एक फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन की थी। उसमें भी इमरान रियाज़ ने यह वाज़ह किया था कि जिस दिन हमें इस तरह अपने अदालती और अदलिया के इदारों पर अपना एतमाद इस तरह होगा कि ये इंडिपेंडेंस के साथ अपने फ़ैसले करें और वो फ़ैसले सिर्फ करें नहीं बल्कि आवाम में ये तासुर भी नज़र आए कि ये वाकई आज़ाद फ़ैसले हैं और उन फ़ैसलों की रोशनी में अगर जो हो ये वाज़े तौर पर किसी भी पब्लिक के नुमाइंदे की या किसी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की या किसी पब्लिक के सिटीज़न की ये जिस वक्त ये कॉन्फिडेंस अपने इदारों पे आ जाएगा, तो इमरान रियाज़ भी फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट आएगा। हमें जवेरिया सदीक साहिबा जो शहीद अरशद शरीफ मरहूम की बेगम साहिबा हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे ऑफिस में शाजिब मसूद साहब, बैरिस्टर साहब भुट्टो साहब, हम कॉमनली रिप्रेजेंट करते हैं। हमें उस केस में अब तक जितना इंसाफ मिला है वही हमने एज अ केस रूल प्रेसिडेंट सेट करते हुए ही इमरान रियाज़ के केस के एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करना है और उसको बारीक बीनी से जायज़ा लेना है। हमने महज दरख्वास्त बाजी से जो है वो अपना शौक़ पूरा नहीं करना। जब हमें ये 100% एतमाद होगा कि ये इंसाफ होगा नहीं, होता हुआ नज़र भी आएगा और सिर्फ कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर के ख़िलाफ़ भी इस मुल्क में फ़ैसले होना शुरू हो जाएंगे, तो यकीनन जो है वो इमरान रियाज़ भी अदालत में आएंगे। अदरवाइज़ अगर हमसे हमारी लिटमस टेस्ट करके बोनाफाइडी लेनी है तो हम जब भी कोई मुअस्सिस अदालत इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलाएगी, ऑब्वियसली हमने अदालत में ना कभी आज से पहले हक़ाइक़ छुपाए हैं और ना कभी छुपाएंगे। दूसरी बात इमरान रियाज़ के उम्रे की है। इमरान रियाज़ एक आज़ाद शहरी है, उस पर किसी किस्म की कोई गदगन नहीं है। उसका PNIL यानी कि प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में नाम रखने की कोई वजह नहीं है। यही वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं जो कि आपको नज़र आते हैं कि किसी भी शहरी को आज़ादी राय का जितना हक़ आपके सामने दिया जा रहा है और उसको रोकने के लिए जितने इक़दाम किए जा रहे हैं, उसकी ये क्लासिकल एग्जांपल है। बहरहाल इमरान ने अब लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम। उसके फ़ैसले का इंतज़ार करें। उम्मीद है इंशाल्लाह इमरान अपनी फैमिली के साथ अपने बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करते हुए वो उम्रे की जिम्मेदारियाँ और फ़राइज़ सर अंजाम कर। सर लास्ट में बस एक टेक्निकल काफ़ी हो गए हैं, बाकी हमने दूसरे सेक्शन में आना। सर आप रोज़ाना तो नहीं मिलते ना मेहर कानूनदान सर लास्टली ये बता दें कि तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया गया है लेकिन जमात का नाम नहीं लिया गया। तो कहा जा रहा है वो जमात का नाम लिख सकते हैं आज़ाद की जगह, मगर दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिखेंगे तो बल्ले का निशान नहीं है तो फिर वो आज़ाद भी नहीं रहेंगे। तो ये क्या टेक्निकल? देखिए, मेरी आज़ाद कानूनी राय में जिसको पाकिस्तान के जो लीगल ज्यूरिस्ट हैं वो वास्टली जो है वो हम एक कॉमन कलेक्टिव विजडम को शेयर करते हैं। ये जो इलेक्शन सिंबल का सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया है, ये पाकिस्तान की तारीख़ का मुतनाज़िया तरीन जो है वो फ़ैसलों में से एक गर्दाना जाएगा और इस फ़ैसले की रूह से जो तबाही बर्बादी जमहूरियत और इलेक्शन के जो प्रोसेस पे आई है, इसके इंतहाई दूरस्त नताइज होंगे। ये एक इट्स इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट अ गुड प्रेसिडेंट। मैं फ़ैसले पर जो है वो अपनी राय दे रहा हूँ। इट इज़ ए बैड प्रेसिडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द जजेस ऑफ और द सुप्रीम कोर्ट और फॉर द फ्यूचर जजमेंट्स टू फॉलो सच प्रेसिडेंट, बिकॉज इसने
जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का और इलेक्टोरल प्रोसेस का कोई भला नहीं किया, बल्कि हमें पिक एंड चूज़ की बेसिस पे, डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे ये फ़ैसला जो है वो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में नज़रिया ज़रूरत के तहत जो है वो होता नज़र आया है। कतई तौर पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। पार्टी चाहे PTI हो, पार्टी चाहे PMLN हो, पार्टी चाहे PPP हो या मुल्क की दीगर जमातें हों, उनको जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट में आप रिपीटेडली जो है वो एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं उनका चुनाव का जो इख्तियार है वो सिर्फ अवाम को दिया जाए, तो टेक्निकलिटीज़ और लीगैलिटीज़ की बेसिस पे इस इतनी बड़ी सियासी जमात जो कि मुमकिना तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको टेक्निकल बेसिस पे नॉकआउट करना और तमाम की तमाम जो है उसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और आने वाले इलेक्शन में उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को जो डैमेज, डिटीरियरेशन और जो पैरालाइज किया गया इस जजमेंट के तहत, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस शुड नॉट हैव बीन डन इन द फर्स्ट प्लेस। थैंक यू so much, sir. Thank you, sir.